हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम निबे लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं, जहां आज लगभग सभी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर बड़ी गिरावटें हमें देखने को मिली हैं। वहीं इस डिफेंस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहां पर उल्टा रिएक्शन हमें देखने को मिला है। आज के दिन इस स्टॉक के अंदर हमें 5% की अपर सर्किट देखने को मिली है। तो इस तेजी के पीछे रीजंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, तेजी के पीछे कुछ दो रीजंस हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो देखो, मार्केट हॉलीडे में यानी कि सैटरडे एंड संडे को, कल और परसों के दिन इस कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए थे न्यू ऑर्डर्स को लेकर, साथ ही साथ एमओयूज को लेकर, और उन न्यूज के वजह से आज के दिन इस स्टॉक के अंदर हमें बढ़िया रैली देखने को मिली है। चलो इन्हें थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। निबे डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है निबे लिमिटेड की, ठीक है। तो इस सब्सिडरी कंपनी को 4 सिग्निफिकेंट परचेज ऑर्डर्स मिले थे, ठीक है। देखो यहाँ पर, फ्रॉम अ प्रोमिनेंट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस कंपनी, these orders involve the supply, assembly and integration of various electronic components including drive units, junction boxes, amplifier units, DC units or trigger control and power distribution units and power distribution units. The total value of the order stands at Rs 50 करोड़। तो देखो, ऑर्डर्स की वैल्यू है यहाँ पर 50 करोड़ के अप्रॉक्स। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो, एग्जीक्यूशन की बात की जा रही है कि 31 मार्च 2028 तक ये जो मतलब ऑर्डर है ये कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट अपडेट तो यहाँ पर ये रही ऑर्डर से रिलेटेड। सेकंड अपडेट है यहाँ पर एमओयूज से रिलेटेड। कंपनी ने काफ़ी सारे अलग कंपनीज के साथ एमओयूज भी साइन किए हैं। देखो, फर्दर मोर निबे स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी जो कंपनी है ये निबे लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो इस कंपनी ने एमओयू साइन किए हैं काफ़ी सारे कंपनीज के साथ में। देखो यहाँ पर काफ़ी सारे कंपनीज के नेम्स मिल जाएंगे। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड काफ़ी बड़ी कंपनी है, इंफ्रा सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर के अंदर भी ये कंपनी इन्वॉल्व है। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्पेस फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं, देख सकते हो यहाँ पर नाम। तो इन सभी कंपनीज के साथ निबे लिमिटेड की ये जो सब्सिडरी कंपनी है निबे स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसने एमओयू साइन किए हैं। और इन दोनों न्यूज के वजह से आज के दिन इस स्टॉक के अंदर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली है, ठीक है। अब चलो हम स्टॉक की फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो देखो, मार्केट कैप की बात करें तो 2551 करोड़ की मार्केट कैप है। काफ़ी छोटी कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर के साथ साथ और भी अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग प्रकार की इसेंशियल कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है। अब यहाँ पर स्टॉक पी की बात की जाए तो 89.1 की है, इंडस्ट्री पी 81.8 की है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी ज़्यादा नहीं है, चलो ठीक है। पीज रेशियो की बात करें तो चलो ये बढ़िया है, 0.24 की। वैल्यूएशन की ओवरऑल बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर एक्सपेंसिव हमें देखने को नहीं मिल रही है पी एंड पीज रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें तो। एंड यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 20.2%, आरओई 18.9%, बहुत ही बढ़िया। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग 53.1%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो बहुत ही बढ़िया। करेंट प्राइस 1942 की, 52 वीक हाई 2245 और लो है 483 की। बुक वैल्यू 127 रुपये की। डेप्ट है 69.2 करोड़ की और यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी 0.41 की। चलो ठीक है, डेप्ट भी कुछ खास नहीं है कंपनी के अंदर। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है, -84.1 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.05%, फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस की बात करें तो 22.1 रुपये की। फंडामेंटल्स की ओवरऑल यहाँ पर हम बात करें तो चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर हम इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो बढ़िया कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल जाती है पिछले कुछ सालों में। एंड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज जो है वो भी
काफ़ी बेहतरीन है कंपनी के अंदर, ठीक है। आप लोग चाहो तो खुद से भी स्क्रीनर पे विजिट करके सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। एंड अगर आप इस स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो के लिए कमेंट्स करते हो तो फिर इसके ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स एंड कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन गाइज काफ़ी छोटी कंपनी है तो उस हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर कोई हाई रिस्क टेकर है जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर रिस्की कंपनीज के साथ चलना चाहते हैं, इस प्रकार की छोटी छोटी कंपनियों के साथ चलना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर अपनी स्टडी कर सकते हैं। बाकी चलो अब टेक्निकल्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना कि जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है। इस स्टॉक से रिलेटेड आप सभी को मैं कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। चलो टेक्निकल्स के अंदर हम अब समझते हैं। तो देखो यहाँ पर चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिला है कि ये एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेकर जो प्राइस है ये अप साइड में शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर। तो चार्ट के अंदर अभी हमें बियरिश ट्रेंड देखने को नहीं मिल रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर ब्रेकडाउन मिलती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर यहाँ पर हम बेयरिश ट्रेंड मान सकते हैं। अभी तो वैसी चीजें यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर डिस्काउंट्स को डिस्कस करते हैं। तो 52 एक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि है 1942 के अप्रोक्स, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 12-13% की सिर्फ डिस्काउंट मिल रही है। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं जब भी ये इतनी छोटी छोटी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो एटलीस्ट मैं 20-25% के डिस्काउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट करता हूं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करता हूं। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करता। जब मेरे हिसाब से बढ़िया डिस्काउंट अवेलेबल होगी तब यहाँ पर मैं फर्स्ट एसआईपी करूँगा, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करूँगा। एंड अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद, फर्स्ट एसआईपी करने के बाद भी गिरावटें चालू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चलूंगा। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि ऐसा ना हो कि एड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसलिए लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलेंगे, अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखकर भी चलेंगे अगर हमें रिस्क को मैनेज करके चलना है तो, ठीक है। बाकी अभी डिस्काउंट ठीक नहीं है, लेकिन अगर किन्हीं को अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार ये डिस्काउंट भी ठीक लग रही है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो फिर हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर पूरा भरोसा है और आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स इस प्रकार से होल्ड करना है, तभी कोई डिसीजंस लेने हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ऐसे नहीं कि दूसरों के कहे सुने में आकर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे वर्क कर रही है। एंड साथ ही साथ देखो यहाँ पर ये जो 1785 का लेवल है ये भी सपोर्ट का ही लेवल है। तो अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी 1600 की। एंड उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर 2000 की, एंड उसके बाद है यहाँ पर 2095 की, फिर यहाँ पर 52 वीक हाई की रेजिस्टेंस है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।